एक मासूम लड़की की शादी 4 बूढ़े लोगों से क्यों कर दी गई? वह जालिम उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करते रहे कि जिसे देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। आज की यह कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर बहेंगे। यह एक मासूम लड़की पर बीती दुख भरी कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। जिस लड़की पर यह जुल्म हुआ है उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। सुल्तान के दरबार में जहां सभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते थे, यह लड़की रोते रोते पहुंची। उसने इतनी जोर से रोना शुरू किया कि वह बेहोश हो गई। बादशाह सलामत और दरबारी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। तुरंत हकीम को बुलाया गया। हकीम ने बताया कि यह लड़की बहुत कमजोर है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। होश में आने पर लड़की फिर से रोने लगी। बादशाह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी तुम घबराओ मत, तुम मेरे महल में हो, अपनी परेशानी बताओ। लड़की ने पानी पीने के बाद कहना शुरू किया, ऐ बादशाह सलामत, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए, वरना वे लोग मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं बहुत समय से जुल्म सह रही हूं। सभी लोग खामोश होकर उसकी कहानी सुनने लगे। उसने बताया, मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मेरे माँ बाप साथ रहते थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे पिता शराबी हैं, गालियां देते हैं और मारते हैं। मैं छोटी थी और इन बातों को समझ नहीं पाती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पिता ने मेरी माँ को 3 तलाक दे दिया। मेरी माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर चली गई, लेकिन वहां मेरे मामा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें रख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं। उसने कहा कि उसके 4 जवान बेटे हैं और कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी होगी। मजबूर होकर मेरी मां ने मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दिया और खुद अपने भाई के घर चली गई। मुझे अकेला छोड़कर मेरी मां चली गई। मैं अपने पिता को देखकर रो रही थी। मेरे पिता ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि वह मेरे साथ हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता इतने बुरे नहीं हैं जितना मेरी मां कहती थी। लेकिन उस वक्त मैं ना समझ एक बच्ची थी, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। उसके बाद जब मैं अपने बाप के साथ रहने लगी तो तब मैंने देखा कि जब आधी रात होने को होती है तो औरतें मेरे बाप के कमरे में आती थीं और मेरे बाप के साथ कमरे में बंद हो जाती थीं और सुबह चली जाती थीं। मैं उस वक्त ना समझ बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब होती तो मेरा बाप उन औरतों के हाथ में कुछ पैसे थमा देता और वे चली जाती। लेकिन मेरा बाप मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। हर रोज मुझसे पूछता, बेटा तुमने क्या खाना है, आज क्या पकाना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। उस वक्त मैं यह सोचती थी कि मेरा बाप मेरे साथ तो अच्छा है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। ऐसे ही मेरे बाप के घर में मेरी उम्र के 16 साल गुजर गए। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे बाप ने अपने दोस्त से मेरी शादी करवा दी। वह आदमी मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन मैंने इस बात को मान लिया कि जो शौहर होता है बीवी उसका अदब करती है और उसका ख्याल रखती है। मैंने उस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था कि वह चाहे उम्र में मुझसे बड़ा हो, लेकिन मैं अपने शौहर को हमेशा खुश रखूंगी। और मैं जमाने को देखकर समझ गई थी कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब मेरा शौहर मुझे अपने घर ले गया। मेरी शादी को 2 दिन हो चुके थे। एक मर्तबा मैं अपने घर में खाना बना रही थी कि मेरा शौहर बाहर से घर आया। मैं फौरन उठी, अपने शौहर के पास आई और उससे पूछने लगी, आज का दिन आपका कैसा गुजरा और आप कहां गए हुए थे? यह सुनकर मेरा शौहर आगबूला हो गया और उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं उस वक्त ना समझ कमजोर लड़की थी, थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सकी और चीख मारकर रोने लगी। मैं थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल ही सहम गई और अपने शौहर से डर गई। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कहां गया था। मैं सहमी हुई थी, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैं रसोई में बैठी बैठी रोने लगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वह रात मैंने बहुत डर और बेचैनी में गुजारी। अगले दिन मेरा शौहर थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करने में अब भी डर लग रहा था। मैंने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन मन में डर और अनिश्चितता बनी रही। दिन गुजरते गए और मेरा शौहर कभी कभी मुझसे अच्छा व्यवहार करता,
तो कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे उसे खुश रखूं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी शादी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मां को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बीवी को सब सहना पड़ता है, यह हर औरत की किस्मत होती है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरी तकलीफ को समझे या मेरी मदद करे। वक्त बीतता गया और मैंने इस सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। मैं चुपचाप सब सहती रही, लेकिन अंदर से मैं टूटती जा रही थी। एक दिन जब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। उसके आने से मुझे जीने की एक वजह मिल गई। मैं उसकी परवरिश में खुद को पूरी तरह झोंकने लगी, लेकिन मेरा शौहर अब भी वैसा ही था, कभी प्यार करने वाला तो कभी गुस्से से भरपूर। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी और मैं उसके लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देख रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह भी वही सब सहन करे जो मैंने सहा। इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजों से पैसे बचाना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर कभी मौका मिला तो मैं अपनी बेटी को इस माहौल से दूर ले जाऊंगी। वह कहने लगा कि मुझे वह औरत बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने शौहर की जिंदगी में दखल दे, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मेरे शौहर ने मुझे 3 बार तलाक दे दी और मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, और उस शख्स ने मुझे कहा कि चली जाओ अपने बाप के घर। अब मैं रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था। क्या इतना भी नहीं पूछ सकती थी कि आप कहां गए थे और आपका दिन कैसा गुजरा? मैं उस वक्त सोच रही थी ये मेरी इतनी बड़ी खता थी, लेकिन मैं उस वक्त क्या कर सकती थी? अब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने बाप के घर में आना पड़ा। मैं रोती बिलखती हुई अपने बाप के घर में आई और अपने बाप को आकर अपने ऊपर होने वाला जुल्म बताया कि इस तरह मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। मेरा बाप मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, तो बेटी, तुम्हारा शौहर शायद अच्छा नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें तलाक दे दी है और उसको अल्लाह पूछेगा। ये कहकर मेरा बाप चला गया। मैं अपने बाप का ये रवैया देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे बाप को इतनी भी जरूरत नहीं थी कि उस शख्स से जाकर पूछता कि हाँ भाई, तूने मेरी बेटी को तलाक क्यों दी है? और मेरे बाप ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं था। खैर, मैंने इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान न दिया, लेकिन मैं खामोश होकर अपने बाप के घर में ही रहने लगी। जैसे कि इस्लाम मजहब में किसी औरत का शौहर अगर उसे तलाक दे देता है या फिर फौत हो जाता है तो वह औरत 4 महीने 10 दिन घर में बैठकर गुजारती है। इसे इद्दत कहा जाता है। जब उस लड़की की इद्दत पूरी हो जाती है, यानी 4 महीने 10 दिन हो जाते हैं, तो उस लड़की का बाप उसके लिए दूसरे शौहर का इंतजाम कर देता है। पर लड़की कहने लगी कि मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, अभी मेरी तलाक को कुछ ही महीने हुए हैं, मैं अपने शौहर के पहले गम को नहीं भूल पाई हूं, तो मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे कहने लगा कि सारे शौहर एक जैसे नहीं होते, तुम इसके साथ खुश रहोगी। यह कहकर मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, दूसरे शौहर के साथ। मैं रुखसत होकर उसके घर चली गई। उस शौहर ने मुझे 3 दिन अपने पास रखा और चौथे दिन तलाक दे दी। उसने भी बिना किसी बात के मुझे तलाक दे दी। अब मेरे माथे पर 2 मर्तबा तलाक का ठप्पा लग चुका था। जब मैं अपने बाप के घर में आई तो मेरे बाप ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और मैं फिर से इद्दत में बैठ गई। जब मेरी दूसरी तलाक के 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजर गए तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी कर रहा हूं, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। मैं अपने ऊपर होने वाला जुल्म बहुत सहन कर रही थी। अपने बाप के सामने हाथ जोड़ने लगी कि एह मेरे बाप, मुझे माफ करो और मेरी जान इन लोगों से बचा लो, मेरी शादी मत करो। मैं ये जुल्म सहन नहीं कर सकती। आप मेरी शादी बार बार क्यों करवा देते हैं? अगर मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूं तो आप मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ दें, लेकिन बाबा, खुदा के लिए मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत करो। ऐसा शादी वाला जुल्म मत करो कि लोग मुझे शादी करके ब्याह के अपने घर ले जाते हैं, 2 से 3 दिन मुझे नोचते हैं और फिर मुझे तलाक दे देते हैं।
अगर इस आदमी ने भी मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ 2 दिन रहा, मुझे तलाक दे दी, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। मेरा बाप मुझे गुस्से से डांट कर कहने लगा कि शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बाप के ऐसे नफरत भरे जवाब सुनकर खामोश हो गई। मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरे बाप ने मुझे तीसरे आदमी के साथ ब्याह दिया और मैं शादी करके उस तीसरे शख्स के घर चली गई। लेकिन वह तीसरा आदमी तो उन दोनों आदमियों से भी बदतर था। मैं यह सोचने पर हैरान थी कि जिससे मेरी शादी हो रही थी, वह पहले वाले शख्स से भी ज्यादा बदतर था। वह तीसरा आदमी बहुत ही जालिम था और मुझसे उम्र में भी काफी बड़ा था। छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता, इतना मारता कि मेरे नाक और मुंह से खून बहने लग जाता और सारा सारा दिन मैं रोती रहती कि यह सोचकर शायद मेरी किस्मत में ही यह सब है।